सर ये 3 जून की रात को ऐसा क्या हुआ था? मलिर रोड पे देखा तो रक्षी वाले भी इनको बिठा के कैदियों को लेके जा रहे हैं। कौन किसको लेके जा रहे हैं? मामला था क्या उस रात? आपने क्या सुना था फराज कि कितने कैदी फरार हुए थे? सर पहले तो 100 सुना, फिर 150 सुना, फिर पुलिस ने क्लेम किया कि 225 कैदी हमारे शायद यहाँ से फरार हुए हैं। ये 6024 कैदियों की जेल को तोड़ा गया था। अब ये साजिश थी, मंसूबाबंदी थी, या फिर ये गफलत थी, लापरवाही थी, या फिर इन्हीं कैदियों में कुछ कैदी ऐसे थे जिन्होंने ये मंसूबाबंदी की थी? सर नफरी कहाँ थी? 6000 लोगों पर कितनी नफरी थी? 6024 लोगों पे नफरी थी, टोटल 28। एक सर्कल पर एक पुलिस एहलकार तैनात था। ये कितना बड़ा आलमी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग जो इनके पास मौजूद, कहने का मकसद ये है कि 1000 कैदी के ऊपर एक पुलिस एहलकार तैनात था। देखिए जेल में है सर्कल, ठीक है, तो टोटल जो सर्कल है ना फराज, उसकी तादाद है 7। उन सर्कल के अंदर जो है वो बैरिक्स बनी हुई हैं, कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 15 हैं। उन बैरिक्स के अंदर जो है कैदी होते हैं। अब हुआ क्या कि सबसे पहले सर्कल नंबर 4 जो था वो उन्होंने जोर लगाकर किसी ने बाहर से आके तोड़ा या उसको खोला। ये मान लिया जाए कि सर्कल जो है वो उन्होंने शिद्दत की वजह से अपनी जान को महफूज बनाने के लिए खुद बाहर बैठने के लिए खोला। तो अगर बाहर बैठने के लिए सर्कल खोला था तो क्यों बाहर दरवाजा तोड़ने के बाद भी वो बाहर क्यों नहीं बैठे? क्यों उन्होंने एक के बाद दीगर सर्कल को और बैरिक्स को तोड़ना शुरू किया? ना यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ना यहाँ पे खारदार तारे लगी हुई हैं जो कि आप उन दीवारों पे लगाते हैं जो कि आपकी आखिरी दीवार कहलाती है, यानी कि आपकी हुदूद बाउंड्री कहलाती है। उस पर आप खारदार तारों के साथ करंट वाली तारों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा हो तो करंट लगने की वजह से वो भाग ना पाए और उससे दूर हो जाए। यहाँ पर सायरन भी नहीं थे। ये ऐसे गए हैं जैसे मैं अभी आपके दफ्तर से मरकजी दरवाजे से निकल जाऊं और शीशा तोड़ के ना भागूं। ये ऐसे गए, मतलब ये उसी दरवाजे से निकले जिस दरवाजे से मैं और आप जाए या कोई भी जाए, जो कैदी हो नहीं हो, ये उसी दरवाजे से बाहर निकले। जिस तर्ज की ये बैरिक बनी हुई है वो बोटल इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो कम उम्र नौजवान जो पकड़े जाते हैं उनके लिए, उनकी इस्लाह के लिए ये बैरिक्स बनाए जाते हैं। मतलब इतनी कमजोर किस्म की कि आप उसे जरा से झटकाएं तो वो, अब कुंडी नहीं खुली, कहीं कुंडी निकल गई, कहीं पर वो साथ लगा उसका कब्जा निकल गया, कहीं आपने जंजीरें और हथकड़ियां लगाई हुई हैं, और जो स्कूल में बच्चे ताले लगाते हैं बैग पे, वो वाले आपने उसमें ताले लगाए हुए। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के अंदर 3 जून की रात को ऐसा क्या वाकया पेश आया था जिसके अंदर हमने देखा मलीर के रोडों पर, सड़कों के ऊपर सारे जितने कैदी हैं वो घूम रहे थे। वो ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बस के अंदर लाके इनको छोड़ा गया है, लेकिन वो बाद में जब पता चला तो ये कि मलीर जेल को तोड़कर वो फरार हुए हैं। आया ये जो मामला है इसके ऊपर पुलिस ये कहती है कि उस रात जलजलों के झटके आए थे जिसके बायस ये जो कैदी हैं ये वहां से परेशान होकर वहां से भागे थे। लेकिन इसके पीछे असल मामलात क्या है, असल हकाइक क्या है, सिक्योरिटी कोलैप्स है या तो कैदियों ने मिलकर क्या कार्रवाई की, उस रात हुआ क्या था, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़ुएब जेजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 3 जून की रात को ऐसा क्या हुआ था? मलिर रोड पे देखा तो रक्षी वाले भी इनको बिठा के कैदियों को लेके जा रहे हैं। कौन किसको लेके जा रहे हैं? मामला था क्या उस रात? ये दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल या ऐसी कोई वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी जो आपने उस दिन देखी होंगी कि कैदी जो वो सड़क पर भाग रहे हैं और लोग उनकी निशानदेही कर रहे हैं, होटल पे बैठे हुए हैं, बाद में जो थाने वाले हैं वो मोबाइलों से उसको पकड़ रहे हैं, कुछ कॉलोनी में चले गए थे। खैर ऐसा वाकया भी नहीं देखा, लेकिन चलें अब देख ही लिया, ये भी बड़ा एक अपनी नौयत का अनोखा वाकया है। आपने क्या सुना था फराज कि कितने कैदी फरार हुए थे? सर पहले तो 100 सुना, फिर 150 सुना, फिर पुलिस ने क्लेम किया कि 225 कैदी हमारे शायद यहाँ से फरार हुए हैं और उनको वार्निंग भी दी गई, धमकियां भी दी गई कि वापस आ जाओ वरना इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के थ्रू आपके ऊपर FIR होगी। तो उसके बाद कुछ देखा था वापस भी आ गए थे। कराची के हालात और लोड शेडिंग की वजह से शायद वापस आ गए थे। अच्छा देखिए फराज, इसमें ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ और दुनिया में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जो वाकया
मलीर जेल के अंदर हुआ है और ये बड़ी भयानक तफसीलात हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी इससे पहले। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी गलतियां हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गलतियां वहाँ पर हैं जहाँ पर इन्हें इस सारे मामले से निपटने के लिए फंड्स जो दरकार था वो नहीं दिया गया। शुरू करते हैं इस कहानी को, ये शुरू कहाँ से हुई। ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उस इलाके में ये कोरंगी लांडी से मुत्तसिल जितना भी इलाका है, ये सारा जिसमें मलीर आ जाता है, खोपरा पार है, इससे आगे जाएं तो नेशनल हाईवे तक, स्टील टाउन तक ये इलाका है। उन दिनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके आ रहे थे। अब जब ज़लज़ले के झटके आ रहे थे तो शाम से ही कैदियों में एक तशवीश की लहर देखी जा रही थी, जिसमें वो शोर कर रहे थे कि ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, आप दरवाज़ा खोलें, हम बाहर आके बैठ जाते हैं, ये ना हो कि जो बैरिक है वो हमारे ऊपर आकर गिर जाए। इस तरह की जो है वो सूरत हाल थी। अब शाम जब शुरू हुई और ये मामला बढ़ता गया तो उनमें शिद्दत आती गई, आहिस्ता आहिस्ता इस सारे मामले को लेकर शिद्दत आती गई और शिद्दत आते आते कहानी इस नहज पर पहुंच गई कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि जेल में होता क्या है। देखिए, जेल में है सर्कल, ठीक है, तो टोटल जो सर्कल है ना फराज, उसकी तादाद है 7। अब आप सोच रहे होंगे सर्कल क्या है, आपको बहुत सारे सुनने वालों को भी नहीं पता होगा। उन सर्कल के अंदर जो है वो बैरिक्स बनी हुई हैं, कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 15 हैं। उन बैरिक्स के अंदर जो है कैदी होते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, मतलब सर्कल 1 है, सर्कल 1 के अंदर जो है वो 5 बैरिक हैं या 10 बैरिक हैं या 15-20 बैरिक हैं। उन छोटी छोटी बैरिक्स के अंदर, छोटी बड़ी बैरिक्स के अंदर कैदी मौजूद होते हैं। उन कैदियों की कितनी तादाद होती है? उन कैदियों की तादाद जो है वो गुंजाइश के मुताबिक तो 20 से 40 होनी चाहिए, लेकिन वो 200 है, कहीं 100 है, कहीं 150 है, इस तरह है, बहुत ज़्यादा है। गुंजाइश के मुताबिक तो 20 से 40 होनी चाहिए, जो कि एक शुरू में, यानी कि जब ये सारा जेल का जो सारा कहते हैं उसमें 20 से 40 होते थे, लेकिन जाहिर है अब इतनी बड़ी तादाद में कैदी हैं तो आप उनको कहाँ लेके जाओगे। अच्छा, इसी तरह 7 सर्कल में बैरिक्स बने हुए हैं, ठीक है, और 7 सर्कल की बैरिक्स के अंदर कैदी मौजूद हैं। उनकी तादाद है 6024 कैदी, ठीक है। ये मुकम्मल तादाद है जो उस वक्त मलीर जेल में, ये जेल ब्रेक होने से पहले थी। अच्छा, अब हुआ क्या, रात का वक्त हो गया। अब पहले तो शोर कर रहे थे और नफरी टोटल जो है वो 28 है, और 7 सर्कल पे, यानी कि एक सर्कल पे कम और बेश जो कैदियों की तादाद है वो कहीं पर 1000 है, कहीं पर 1200 है, कहीं पर 800 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बैरिक में डिवाइड कर लें तो कहीं वो 100 होंगे, कहीं 200 होंगे, कहीं 50 होंगे, इसी तरह से वो डिवाइड आप उसको कर लें। अब हुआ क्या कि सबसे पहले सर्कल नंबर 4 जो था वो उन्होंने जोर लगाकर या फिर मुबैना तौर पर किसी ने बाहर से आके तोड़ा या उसको खोला। ये तहकीकात में, तफ्तीश में इस बात का मालूम हो सकेगा। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जोर लगाया और वो टूट गया, या तो किसी ने खोला बाहर से या फिर किसी ने तोड़ा, क्योंकि जेल जो है वो बंद हो जाती है। जब अगर बंद हो जाती है तो आपने देखना होता है कि जितने कैदी हैं क्या वो अंदर उनकी तादाद पूरी हो गई है या नहीं, या फिर कोई बाहर रह तो नहीं गए। अब यहाँ पर तफ्तीश जो इंक्वायरी चल रही है उसमें पता चलेगा कि यहाँ कहाँ गफलत बढ़ती गई। क्या कैदियों जो रजिस्टर पर जो एंट्रियाँ होती हैं उसमें तमाम कैदियों की गिनती पूरी हो गई थी, या कोई कैदी जो थे वो बाहर रह गए थे जिन्होंने बाहर से आके दरवाजा खोला। अच्छा, लेकिन शवाहिद क्या बताते हैं, शवाहिद जो हमारे पास हैं, MM के पास शवाहिद क्या बताते हैं, वो शवाहिद ये बताते हैं कि जिस तर्ज की ये बैरिक बनी हुई है वो बोटल इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो कम उम्र नौजवान जो पकड़े जाते हैं उनके लिए, उनकी इस्लाह के लिए ये बैरिक्स बनाए जाते हैं, जिनमें छोटे ताले लगाए जाते हैं, जिनमें छोटी कुंडियां लगाई जाती हैं, जिनमें कुंडी के साथ लगे कब्जे लगाए जाते हैं, ताकि वो उसे तोड़ ना सकें, खोल ना सकें। एक एहतियातन ये बड़े कैदियों के लिए नहीं होता जिनकी उम्र 40 है, 60 है या 35 है, या इस तरह की जो एवरेज में अगर आप लगा लें जो पक्के जो हो जाते हैं, उस तरह के कैदियों के लिए ये तादाद नहीं होती है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ये तो हो गया कि अब पहला सर्कल चौथा टूटा वहां पे,
चौथा सर्कल खुल गया। जब एक सर्कल जब खुला तो उस एक सर्कल ने, अगर तो जलजला आया था तो उसने सातों सर्कल क्यों तोड़े? ये सवाल है बहुत बड़ा। ऐसे ही अगर तो ये मान लिया जाए कि सर्कल जो है वो उन्होंने शिद्दत की वजह से अपनी जान को महफूज बनाने के लिए खुद बाहर बैठने के लिए खोला, तो अगर बाहर बैठने के लिए सर्कल खोला था तो क्यों बाहर दरवाजा तोड़ने के बाद भी वो बाहर क्यों नहीं बैठे? क्यों उन्होंने एक के बाद दीगर सर्कल को और बैरिक्स को तोड़ना शुरू किया, या शिद्दत से उसको तोड़कर वो बहुत सारी जो हमारे पास इसमें एक्सक्लूसिव जो वीडियोज और तस्वीरें हैं उसमें अगर आप देखें, फराज जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले देख रहे होंगे यकीनन, उसमें अगर आप देखें तो आप मतलब घरों में भी ये कुंडियां और कब्जे इस्तेमाल नहीं करते, मतलब इतनी कमजोर किस्म की कि आप उसे जरा से झटकाएं तो वो, अब कुंडी नहीं खुली, कहीं कुंडी निकल गई, कहीं पर वो साथ लगा उसका कब्जा निकल गया, उसकी जो सपोर्ट होती है वो निकल गई, कहीं आपने जंजीरें और हथकड़ियां लगाई हुई हैं, और जो स्कूल में बच्चे ताले लगाते हैं बैग पे, वो वाले आपने उसमें ताले लगाए हुए, तो ये उन कैदियों को रोक रहे हैं उन तालों से। अच्छा, अब जब आप ये कहते हैं इसके अंदर कि जलजिले की वजह से ये कैदी अपनी जान को महफूज बनाने के लिए हमें कह रहे थे कि हमें बाहर निकालो, हम बाहर निकल के बैठ जाएंगे, तो अगर वो बाहर निकल कर बैठे नहीं और बाहर निकलकर उन्होंने दीगर सर्कल तोड़े और दीगर बैरिक्स तोड़ी, और उसके बाद पूरा एक जमे गफीर 6024 कैदियों का एक बड़ा इज्तिमा, एक बड़ी रैली की शक्ल में पूरा जो सिस्टम था आपका वो कोलैप्स करता हुआ बाहर निकल आया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 225 कैदी फरार हुए थे? ये 6024 कैदियों की जेल को तोड़ा गया था। अब ये साजिश थी, मंसूबाबंदी थी, या फिर ये गफलत थी, लापरवाही थी, या फिर इन्हीं कैदियों में कुछ कैदी ऐसे थे जिन्होंने ये मंसूबाबंदी की थी? ये वक्त और इंक्वायरी साबित करेगी, और इंक्वायरी में मौजूद जो अफसरान हैं वो बताएंगे इसकी तफसीलात। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त फराज सामने दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है, बिल्कुल इसके बरक्स है। अच्छा, अब हुआ क्या, जब सातों सर्कल टूट गए और बैरिक से टूट गई तो तमाम के तमाम कैदी निकल के बाहर आना शुरू हो गए। अब होता क्या है यहाँ पे, अब देखें ना, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ना यहाँ पे खारदार तारे लगी हुई हैं जो कि आप उन दीवारों पे लगाते हैं जो कि आपकी आखिरी दीवार कहलाती है, यानी कि आपकी हुदूद बाउंड्री कहलाती है, उस पर आप खारदार तारों के साथ करंट वाली तारों का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई कैदी भागने की कोशिश कर रहा हो तो करंट लगने की वजह से वो भाग ना पाए और उससे दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं था, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, यहाँ पर सायरन भी नहीं थे। अच्छा, सायरन भी नहीं थे? हाँ, सायरन भी नहीं थे, यहाँ सायरन भी नहीं लगे हुए थे। कि सायरन लगने से ये होता है कि इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पे जेल ब्रेक हो गई है या फिर जेल में कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया और सायरन बज गया। इससे ये होता है कि आपने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को, रेंजर्स को, एफसी को या अपने अफसरान को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या, अब ये तो हो गया, अब कैदी निकल कर बाहर आ गए। अब वो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं कि सर्कल बैरिक तोड़कर आप बाहर निकल जाएं तो आप जेल से बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। उसके बाद भी आपको बहुत सारे दरवाजों को पार करना होता है, ठीक है। फिर आप अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि ये ऐसे भागे, ये ऐसे गए हैं जैसे मैं अभी आपके दफ्तर से मरकजी दरवाजे से निकल जाऊं और शीशा तोड़ के ना भागूं। ये ऐसे गए, मतलब ये उसी दरवाजे से निकले जिस दरवाजे से मैं और आप जाए या कोई भी जाए, जो कैदी हो नहीं हो, ये उसी दरवाजे से बाहर निकले। मतलब इन्होंने कोई और रास्ता चॉइस नहीं किया। आपको याद होगा सेंट्रल जेल के साथ एक मंसूबा बंदी हुई थी और 40 मीटर लंबी और 10 मीटर जो है वो गहराई में एक सुरंग को जो है वो उन्होंने खोदा था। वो रेंजर्स ने कार्रवाई करके पकड़ लिया था। तो ये वो वाली मंसूबा बंदी भी नहीं थी कि ये सुरंग में से निकल जाएंगे 6024 कैदी, ये उसी रास्ते से बाहर है। अब इन्होंने क्या किया, अब देखें बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर सिक्योरिटी की। अब जब ये पहली लेयर्स पे आ गए सिक्योरिटी की, तो वहां से भी बासानी पार करके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे आ गए। उसके बाद फिर 2 ही दरवाजे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो आप फिर सीधा बाहर ही जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक दरवाजा इन्होंने इतनी शिद्दत से, ज़ाहिर इतने सारे लोग थे तो वो भी इसी तरह से कमजोर किस्म का दरवाजा था, वो भी खुल गया, टूट गया। अब जो लास्ट जो दरवाजा था वो उन्होंने नहीं तोड़ा, बल्कि साथ ही मौजूद एक और दरवाजा था, छोटा सा बना हुआ था, एक खुफिया दरवाजा।
जहां से 1-2 लोग जा सकते हैं, उन्होंने वहां से गुजर के बाहर से इन्होंने मेन दरवाजा खोला और सारे के सारे बाहर आ गए। सर नफरी कहाँ थी? हाँ, 6000 लोगों ये पर सवाल कितनी है। नफरी थी? 6024 लोगों पे नफरी थी, टोटल 28। एक सर्कल पर एक पुलिस एहलकार तैनात था। ये कितना बड़ा अलमी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग जो इनके पास सर मौजूद होने कहने का चाहिए। मकसद ये है कि 1000 कैदी के ऊपर एक पुलिस एहलकार तैनात था, वो भी वेपन के साथ नहीं होगा क्योंकि अंदर जेल की शायद अलाउ नहीं है। नहीं देखिए, उसमें ये है कि अब होना क्या चाहिए था, देखिए होना ये चाहिए था फराज, कि ऐसी सिचुएशन में आपने इनको वॉकी टॉकी नहीं दिए हुए, आपने इनको वायरलेस सिस्टम नहीं दिया हुआ, आपने इनको नफरी फराम नहीं की हुई। और देखिए मैंने आपको बताया कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन इसमें जो मलीर जेल थी, जो मुसलसल इनको रिटर्न में ये लिख कर दे रही थी, और आईजी प्रिजन भी ये चीज़ लिख कर दे रहे थे, डीआईजी भी ये चीज़ लिख कर दे रहे थे कि आप हमें ये चीज़ें फराहम करें, आप हमें ये चीज़ें मुहैया करें, लेकिन होम डिपार्टमेंट की जानिब से इन्हें कहीं न कहीं रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। अब वो रुकावट किस सूरत में थी, क्योंकि ज़ाहिर है फंड पास कराना होता है, तो उसके लिए आपको पता है ना कि वो 10% और 20% वाला भी बड़ा मामला है। अब या वो मामला था या फिर कोई और मामला था। खैर ये इनमें से कोई भी चीज़ इनको फराहम नहीं की गई। अब होता ये है कि वायरलेस अगर आपके पास सिस्टम होता है ना, तो आप फ़ौरन से वायरलेस पे मुतालिका पुलिस स्टेशन आपके साथ राब्ते में होता है और 15 हो जाती है, तो तमाम पुलिस अलर्ट हो जाती है। ये भी नहीं कर सके, वॉकी टॉकी से आपका राब्ता अंदर बाहर होता है, वो भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतनी बड़ी जेल है, इतने बड़ी तादाद में कैदी, जैमर्स नहीं है वहाँ पे। सर जैमर्स नहीं, हम तो पीआईबी कॉलोनी चले जाएं, यहाँ तो सिग्नल नहीं आते। फराज जैमर्स नहीं है वहाँ पे। अब आप मुझे बताएं, जैमर्स नहीं है तो अंदर से बैठ के वो बासानी बात करते हैं, वीडियो कॉलें करते हैं, कैदी अपनी फैमिली को जहाँ करना चाहे। सर इसका मतलब तो ये फिर सीधा सीधा मंसूबा बनाया गया था ये अब जलजले देखिए को ना, ये तो मैंने बताया ना कि हम ये चीज़ें तो अभी तफ्तीश हो रही है और एक इंक्वायरी हो रही है, बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो ये उन्हीं में पता चल सकेगा कि आया ये मंसूबाबंदी थी, साजिश थी, या फिर ये एक वाकई में जो है जिस तरह से बताया जा रहा है ये उसी तरह का मामला था। अब हुआ ये तो हो गया। अब जो लास्ट वाला, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक लास्ट वाला जो दरवाज़ा था, वो भी बदकिस्मती से उस तरफ जो एक मोटरसाइकिल एक पुलिस वाले की भी रह गई थी, तो वो बेचारा लेने के लिए उसने दरवाज़ा खोला, इतनी देर में कैदी सारे बाहर आ बाहर आ गए। उसको ये था कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ। खैर उसमें वो बताया जाता है कोई इफ्तिखार है, एक कोई राशिद चिंगारी है, एक इम्तियाज़ अबड़ो है और अजीज़ुल्लाह है। इनका बड़ा जो है वो आपस में एक नेक्सस था, इस सारी जेल के ऊपर एक बड़ा दबदबा, एक रोक था, और इन्होंने भी बड़ी ज़्यादतियाँ करी हैं। मैं बताऊँगा इन्होंने क्या ज़्यादतियाँ करी, बहुत ज़्यादतियाँ करी इन्होंने। और इनमें से किसी को भी, जिसका मैंने आपको बताया, ये तमाम लोग अब भी यहीं मौजूद हैं। सर किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। अच्छा जी, सर, इसमें से किसी को सस्पेंड नहीं किया एसएसपी गया। साहब चले गए थे, आईजी को हटा दिया गया। देखें आईजी, इतना बड़ा वाकया हो गया, तो मतलब आप अब और क्या रह गया था बाकी। तो सर ये जो 3-4 लोग जिनका आप बता रहे हैं, ये तो कौन मेन से हैं? आईजी ने थोड़ी कोई या डीआईजी ने थोड़ी कोई मंसूबा या सुपरिटेंडेंट ने थोड़ी की थी। ये मेन लोग तो ये होते हैं जो जेलें चलाते हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया, इम्तियाज अबड़ो, इफ्तिखार, अजीजुल्लाह। ये मेन असल लोग हैं। ये सब अभी भी वहाँ मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह जेल चल रही है। सर ये मामला फिर मतलब इसके ऊपर कोई राशिद चिंगारी का बताया जाता है कि वो भागा हुआ है, बाकी तो सब एंजॉय कर रहे हैं। अब ये तफ्तीश साबित करेगी कि वो इसमें क्या किस तरह से तफ्तीश करती, किस बुनियाद पे करती। तो अच्छा, करंट का मैंने आपको बता दिया, करंट लगाया भी नहीं था। तक कमोबेश 100 एकड़ की जगह है। कमोबेश जो जगह है मलिर जेल की, बहुत बड़ी जगह है, छोटी नहीं, बहुत दूर दूर बने हुए हैं। अब देखें, एक तरफ नेग्लिजेंसी तो है, गफलत तो है। अब जो सुपरिटेंडेंट उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं किसी तरह काबू पा लूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं काबू नहीं पा सके। उसने अपनी बड़ी कोशिश करी। अच्छा, वो खुद मौके पर मौजूद भी थे, लेकिन ज़ाहिर सीनियर ऑफिसर्स को सही बर वक्त पैगाम भी नहीं पहुंचा। अगर वो पहुंच जाता उसी वक्त, ज़ाहिर अगर शाम से बता रहे हैं चल रहा है, अगर उसी वक्त एफसी, रेंजर्स या मुताल्लिका पुलिस और एसएसपी, डीआईजी को कर लिया जाता, तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा वाकया नहीं होता, कि 225 भी नहीं जाते, ये भी कहीं उसी वक्त काबू में आ जाते। अब फिर हुआ ये कि जब ये जैसे ही भागने लगे, तो फिर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक कैदी भी मारा गया था। और उसके बाद हुआ ये कि जो 6024 कैदी आ तो गए,
और जिसमें से 57-99 जो कैदी हैं उन पर किस तरह काबू पाया। फिर पुलिस ने और एफसी ने मिलकर शेलिंग की भरपूर तरीके से, ठीक है, और इनको पीछे धकेला लाठी चार्ज करके और फायरिंग करके और शेलिंग करके इनको पीछे धकेला। फिर इस तरह इन तमाम कैदियों को अपने अपने सर्कल में दोबारा जो है वो भेजा गया। तो सर ये फरार 225 ही हुए? फरार 225 हुए हैं या नहीं हुए ये भी तहकीकात चल रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो जो असल हकाइक हैं उसको तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। ये भी वक्त बताएगा। इसमें भी कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जो मंजर-ए-आम पे सही तरीके से जो है वो आ नहीं रही है। अच्छा, अब होता क्या है, देखें, जेल खुलता है 6 बजे, बंद होता है 7:30 बजे। जब जेल खुलता है तो जेल खुलते ही जो है वो तमाम बैरिक में जाके देखा जाता है, गिनती की जाती है कि आया तमाम कैदी अपनी जगहों पे मौजूद हैं, कोई कम तो नहीं है, कोई भागा तो नहीं, कोई फरार तो नहीं हुआ। उसकी फिर गिनती की जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्हें नाश्ता फराम किया जाता है, ठीक है। नाश्ता फराम करने से पहले सीटी बजाई जाती है, ठीक है। सीटी बजाई जाने के बाद इनकी गिनती होती है, गिनती के बाद इन्हें नाश्ता फराम किया जाता है। नाश्ता फराम करने के बाद फिर ये अंदर ही रहते हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, ठीक है। आप अंदर अपना दिन गुजारते हैं, ठीक। इसी तरह जब जेल बंद हो रहा होता है, 7:30 बजे बंद होता है, अगर तो कोई कोर्ट गया हुआ है, कहीं से ताख़ीर हो गई आने में, तो वो उसका इंतज़ार किया जाता है। उसका एक आध सर्कल जो सर्कल में होता है, उस सर्कल को खोल के रखते हैं। जब आ जाता है तो उसकी गिनती करके उसको भी बंद कर दिया जाता है। 7:30 बजे तमाम की गिनती होकर उन्हें जेल को लॉक कर दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ना कोई अंदर से आ सकता है, ना कोई अंदर से जा सकता है। अब सवाल ये है कि 6024 कैदी में अभी बहुत बड़ी हैरानगी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक कैदी ऐसा था जो जेल में मौजूद ही नहीं था। जेल के अंदर नहीं था, वो उससे पहले ही बाहर निकला हुआ घूम रहा था। वो भी एक बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त एक खौफ की अलामत बना हुआ है, जिसे कोई भी पूछते हुए या बोलते हुए डरता है, कतराता है। वो उस वक्त कौन है सर वो? अब फराज, उसके साथ मैं आपके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट करूंगा कि वो है कौन, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, पिंडी का कैदी कराची तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, क्यों आया यहाँ पे और यहाँ आकर कर क्या रहा है, और जबकि उसके ऊपर जो है वो कत्ल का इल्ज़ाम है और वो बाहर घूम रहा है वो बाहर। सर ये वो शाहरुख जोतई वाला तो नहीं, ये तो शाहरुख जोतई से भी बहुत ऊपर है। अच्छा, ये शाहरुख जोतई से मैं बता, इस पे एक अलग से पूरा एक डिस्कस करेंगे कि ये क्या मामला है और ये कैसे जो है वो करते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है, अब जब जाहिर है कि कोर्ट पुलिस अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाती है, जेलों में जाती, जो भी मुताल्लिका जेलें होंगी, जिन जिनके केसेस लगे हुए होते हैं, कोर्ट पुलिस जो है वहाँ पे अपनी अदालत दोनों को इंस्ट्रक्शन देती है और कोर्ट पुलिस उन्हें वहाँ से ले जाती है। जब कोर्ट पुलिस जेल से ले जाती है और वहाँ पे दस्तखत कर देती है तो उसके बाद ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। किसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है? जेल का। फिर कोर्ट पुलिस सब सवाबदीद में आ जाता है। अगर कोर्ट पुलिस इस दौरान कहीं पर भी कोई ऐसी गफलत या लापरवाही दिखाएगी और अगर कैदी उस दौरान फरार हो जाता है तो फिर इसका इल्ज़ाम और इसका मुकदमा जेल पुलिस के खिलाफ करता है। जिस तरह जिन्ना अस्पताल में कैदी जो है वो वॉशरूम की बहाने से गया और वॉशरूम की दीवार फलांगते हुए फरार हो गया। अब वो मुझे याद नहीं कि वो मिला या नहीं मिला, तो उस पर उसका मुकदमा फिर उसके ऊपर हो गया था जेल पुलिस के खिलाफ। अच्छा, इसी तरह अब ये तो हो गया ना, अब ये फिर वापस आ जाते हैं शाम में। जब ये वापस आ जाते हैं, अगर ये लेट आएंगे तो इनका इंतजार किया जाएगा, अमला भी मौजूद होगा, और अगर वक्त पे आ गए तो फिर सर्कल को बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या वजह है। अब देखिए, लांडी जेल के अंदर फराज जो गुंजाइश है, यानी कि वो है 1300, जिधर हमने 6000 से शायद कैदी रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है सर। इसके साथ साथ एक और ये ऐसा ही है कि जैसे एक कमरे में यानी कि मैं घर में रहता हूँ और मेरा 2 कमरे का घर है और उसमें 6 अफराद रहते हैं, तो आप उसमें 20 अफराद डाल दें तो क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो आपने 1300 की लांडी जेल में आपने 6024 कैदी भर दिए, आपने नई बैरिकें बनाई ही नहीं वहां पे। हालांकि 100 एकड़ की जमीन मौजूद है, बहुत है वहां पे, कर सकते हैं आपने इस पे काम ही नहीं किया। अब देखिए, ये जो काम होता है ना, ये सरकार का काम होता है, ये जेल इंतजामिया का काम नहीं है। थोड़ा सा इसको अलग अलग, दोनों बातों को अलग रखें।
वॉकी टॉकी नहीं है तो डीआईजी ने, आईजी ने, सुपरिटेंडेंट ने उसके बता दिया और राइटिंग में चला गया होम डिपार्टमेंट को। अब ये उनका काम है कि इनको फंड दे तो ये खरीदे, उसकी खरीदारी करें, ठीक है। इसी तरह जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी लिखा गया है कि भाई इसको मजबूत बनाए, बेहतर बनाए, लेकिन उसका फंड ही नहीं दिया गया। अब ये जेल इंतजामी की गफलत नहीं है, ये गफलत उनकी नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात इसी पर हो रही कि भाई कैदी भाग गए। ये तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है ना, ये तो बहुत बड़ी एक साजिश है, मनसूबाबंदी है या गफलत है, जो भी है ये तफ्तीश में सामने आई है। लेकिन ये भी जरूरी है कि 1300 की कैपेसिटी में आपने 6024 कैदी डाल दिए। इसी तरह सेंट्रल जेल में 2400 कैदियों की गुंजाइश है और वहां पर भी सेम इसी तरह की सूरत हाल का सामना है कि जिस एक बैरिक में 20 से 40 कैदी होने चाहिए, वहां पे 100 से 150 कैदी रहता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 40 कैदी की गुंजाइश वाले बैरिक में कैसे 100 अफराद रह सकते हैं। मतलब 3 टाइम 4 टाइम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। और इसके साथ साथ पुलिस जो है हमारी जेल की, इसकी तादाद भी थोड़ी सी बताए ना, ये क्यों कम है? देखिए इसका भी ये वाली जो बात है ना, थोड़ी सी बहुत ही मुख्तसर बता देता हूँ। फिर ये जिसका भी मैंने आपको बताया ना, लांडी में कौन सा कैदी मौजूद नहीं था, ये मैं उसके साथ बताऊंगा। बहुत सारी सिंध की ऐसी सियासी शख्सियात हैं, ये जो नफरी है, खैर उसकी तादाद तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। उनके पास तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा तादाद होगी अपने घरों में, जो पुलिस एहलकार उनके घर पे पहरा दे रहे होंगे या उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो बहुत सारी सिंध की शख्सियात ऐसी हैं जिनके घरों में या जिनके स्क्वाड में ये एहलकार, जेल एहलकार जो है वो जेल पुलिस मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह महकमा दाखिला के अंदर भी, महकमा दाखिला ने भी अपने पास ये जेल के जो है एहलकार रखे हुए हैं। ये पूरी एक तफसील है, इसको भी मैं किसी और वक्त में बताऊंगा। तो कैपेसिटी का मैंने आपको बताया कि अब अंदाजा लगाएं कि 1300 में कैसे रह सकते हैं। मतलब मैंने मिसाल दी ना कि मैं घर में 6 अफराद रहते हैं, मैं अपने घर में 20 अफराद अगर ठहरा दूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। मतलब मैं तो उठ बैठ चल फिर कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तो आप सोचें कि ये किस तकलीफ में ये 1300 लोग, 1300 अफराद की गुंजाइश में 6024 कैदी रह रहे होंगे। इसी तरह की सूरत हाल 2400 की है और वो वहां पे भी सेंट्रल जेल में भी यही सूरत हाल है। और देखिए ये जो वाकया हुआ है ना, ये अपनी नौयत का एक अनोखा ही वाकया है। इसकी कोई दूसरी मिसाल, इसकी कोई मिसाल दुनिया में दूसरी है नहीं अभी तक फिलहाल, और आ जाए तो पता नहीं है। अच्छा अब देखें, पाकिस्तान जो है ना फराज, वो 23वां कैदियों की आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान 23वां कैदियों की आबादी वाला मुल्क है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कैदी हैं। अगर आप ये पूछें कि पूरे पाकिस्तान में कितने कैदी हैं, तो तकरीबन 128 जो इस्लाही सहूलियात हैं उसमें 1,02,026 कैदी हैं। 1,02,026 कैदी हैं। अच्छा अब अंडर ट्रायल की अगर आप बात करें तो ये 74,918 की तादाद बनती है। अब इनमें आ जाएं कि 64.5% जो है उसमें कैदी मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। इसी तरह से इसके अंदर 1.7 जो है वो नाबालिग हैं, यानी कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कम उम्र हैं, नौजवान हैं, ठीक है। इसी तरह 1.2 जो इसके अंदर कैदी हैं वो गैर मुल्की हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं रखते बल्कि वो दीगर मुल्कों की कौमियत रखते हैं, वो हमारे नहीं हैं। वो ज़ाहिर जिस तरह नाइजीरियन पकड़े जाते हैं, बहुत सारे मंशियात, ये ज़्यादातर जो केसेस है ना ये ड्रग्स से होंगे, या जो ड्यूल नेशनल वाले होंगे उन पर भी केसेस जो है वो बन सकते हैं। इसी तरह जो सजा पाने वाले हैं, यानी कि जो सजाए मौत की सजा पाने वाले हैं, वो आबादी में जिसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 5वां नंबर है। अच्छा, उसके अंदर। तो ये इसकी एक जामे पूरी एक कहानी है, शायद ये लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसकी जो तफ्तीश हो रही है यकीनन बहुत सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, और उस तफ्तीश में ये मनसूबाबंदी आती है या साजिश आती है, या फिर इसी तरह जिस तरह बताया गया है कि ये ज़ल्ज़ले के झटके आने की वजह से शिद्दत से तोड़ा गया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर उन तफ्तीशी इंक्वायरी सीनियर ऑफिसर से यही है कि अगर ये ज़ल्ज़ले की वजह से, शिद्दत की वजह से झटके आए थे और ये शिद्दत से इन्होंने तोड़ा है, तो फिर इन्हें भागने की ज़रूरत क्या थी, और फिर एक के बाद दीगर ताले कैसे तोड़े गए, ये एक अहम सवालिया निशान है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे ज़ुएब जेजा साहब, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जेल को तोड़ा गया और वहां से कैदी क्यों और कैसे फरार हुए। और पुलिस जो कह रही है कि ज़लज़ले के झटकों की वजह से अगर कैदी फरार हुए हैं, तो वो फिर वो फरार क्यों है, उन्होंने आके ग्राउंड में रुक जाना चाहिए था। तो इस सूरत हाल को प्रॉपर तरीके से क्लियर किया ज़ुएब भाई ने आज। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।